देखिए आज स्टार्ट कर रहे हैं अपन क्वथनांक उन्नयन। एक एक शब्द को ध्यान से समझना। सबसे पहले हम ये समझेंगे क्वथनांक किसे कहते हैं, क्योंकि आज तक आपने पढ़ा है क्वथनांक किसे कहते हैं। भाई वो निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव वाष्प में परिवर्तित होता है वो क्या कहलाता है। लेकिन आपको ये याद नहीं है कोई द्रव वाष्प में कब परिवर्तित। सबसे पहला पॉइंट तो अपनी नजर में ये होना चाहिए। देखिए एक ग्राफ बनाता हूं मैं छोटा सा। ये तो है वायुमंडलीय दाब, ये दाब P, और ये मैंने बताया आपको वायुमंडलीय दाब PG। याद रखना कोई भी द्रव है, ये क्या है, ताप T है, और ये दाब क्या है भाई, P। अगर हम किसी द्रव को गर्म करेंगे तो फिर तो गर्म करने से उसका दाब P क्या होगा भाई, बढ़ेगा नहीं बढ़ेगा। और जब उसका दाब इस वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाएगा तो वो द्रव काय में बदल जाएगा भाई, वाष्प में परिवर्तित हो जाएगा। ये कोई द्रव है तो हम इसकी परिभाषित इसको कैसे करेंगे। देखिए वो निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब, यानी कि ये ताप हो गया ये वाला, ये जो ताप है ये क्या कहलाएगा भाई, क्वथनांक कहलाएगा। क्या कहलाएगा, यानी कि वो निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वाष्प दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्या कहलाता है, वो क्वथनांक कहलाता है। पहली बात क्या कहलाता है बेटा, क्वथनांक बोल। अब बोलो, ये लिखा हुआ ना इसमें, लिख के भी नहीं बता सकते। तो बेटा जब पढ़ा करना तो कंसंट्रेशन पूरा बोर्ड पे रखा जाए। तेरा दिमाग पता नहीं क्या चलता रहता है, तेरा दिमाग ही इस बोर्ड पे नहीं रहता। मैं कई बार तुझे टोक चुका हूँ इस बार, और ये भी कह चुका हूँ, बार बार पूछूंगा। ये नहीं देख रहा, जब किसी ये द्रव है, जब किसी द्रव का वायुदाब, ये वायुमंडलीय दाब है, वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है तो वाष्प में बदल जाता है, इसको क्या कहते हैं, दोबारा बोल। जब किसी द्रव का वायुदाब तो क्या होता है, वो क्वथनांक कहलाता है। सबके समझ में आ गई, दिमाग में कम इधर रखा करो। और ये जो क्वथनांक है याद रखना, वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है 1/, वाष्प दाब के, यानी कि क्वथनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू वाष्प दाब। यानी कि यदि वाष्प दाब कम होगा तो क्वथनांक क्या होगा भाई, बढ़ेगा। एक एक चीज समझ लेना, क्योंकि मेजर क्वेश्चन पूछा जाता है इसमें से। और यदि वाष्प दाब क्या होगा तो क्वथनांक क्या होगा। ये बात समझ में आ गई कि नहीं आ गई सबके। क्वथनांक किसे कहते हैं, समझ में आ गई। वो निश्चित ताप जिस पर किसी द्रव का वायु दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो जाता है, क्वथनांक कहलाता है, पहली बात। और क्वथनांक इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/, वायु दाब होता है। यानी कि जब भी वायु दाब कम होगा तो क्वथनांक, और वायु दाब बढ़ेगा तो क्वथनांक कम हो जाएगा। क्लियर। अब मैंने क्या किया, ये पात्र बना रहा हूं मैं भाई, इसको मिटा देते। ध्यान देना, मैंने एक पात्र बनाया, अब समझते जाना एक एक चीज के बारे में। इसके अंदर द्रव को भर दिया, यानी कि ये हो गया शुद्ध
विलायक क्या है बेटा, ये बोलो मुझसे। शुद्ध विलायक। शुद्ध विलायक। इसका दाब क्या है भाई, P0 मालूम है ना। अब सुनते जाना ध्यान से। अपने को याद है शुद्ध विलायक का जो वाज दाब होता है वो विलयन के वाज दाब से अधिक होता है। ठीक है, मैंने क्या किया, इसमें आवाजशील विलय मिलाया, थोड़ा आवाजशील विलय जब विलायक में मिलाया तो ये क्या बन गया भाई, विलयन बन गया। अब मुझे बताइए, ये शुद्ध विलायक था, इसमें आवाजशील विलय मिला दिया तो विलयन का वाष्प दाब क्या हो जाएगा भाई, आ गई बात समझ में, कम हो जाएगा। लेकिन क्वथनांक क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आ गई समझ में। लेकिन क्वथनांक बढ़ जाएगा, बात समझ में आ गई, क्लियर हो गई बात। मैंने क्या किया, इसमें थोड़ा और आवाजशील विलय मिला। तो अपने को याद है जितना आवाजशील विलय मिलाए जाएंगे वाज दाब कम होता जाएगा, बढ़ाया अपन ने। तो आप देखिए, जब थोड़ा और मिला दिया तो इसमें कौन सा विलयन बना है, सेकंड बन गया। और इस विलयन सेकंड का वाष्प दाब और भी कम हो जाता है, इसलिए क्वथनांक और भी क्या हो जाता है, ये बात आएगी समझ में। तो लैंग्वेज कैसे लिखेंगे, स्टार्टिंग जब किसी शुद्ध विलायक में थोड़ा आवाजशील विलय मिलाते हैं तो बने हुए विलयन फर्स्ट का वाज दाब कम हो जाता है, लेकिन क्वथनांक बढ़ जाता है। या दूसरे पैराग्राफ में लिखेंगे, यदि इसमें थोड़ा और आवाजशील विलय मिलाए तो विलयन सेकंड बनता है, जिसका वाज दाब शुद्ध विलायक की तुलना में और भी कम हो जाता है, इसलिए क्वथनांक और भी बढ़ जाता है। क्लियर। अब इसके बाद हम बनाते हैं ग्राफ। देखिए, इसी से बनाएंगे ग्राफ। देखिए, ग्राफ बनाने का तरीका सीखें, उसके बाद डेरिवेशन उतना ही आसान हो जाएगा। ठीक, ये तो क्या है भाई, ताप T, और ये क्या है, दाब P। ये वायुमंडलीय दाब क्या है भाई, Pg। पहले हमें बनाना है शुद्ध विलायक का वाज दाब। तो आपको याद है शुद्ध विलायक का वाज दाब क्या होता है, विलायक की तुलना विलयन की तुलना में अधिक होता है। तो मैंने ये एक रेखा बनाई, ये एक लाइन बनाई, ये ध्यान से, ये क्या है, शुद्ध। यहाँ जब इसका दाब वायुमंडलीय दाब के बराबर हो गया तो ये क्या है, बदल गया भाई। ये ध्यान रखना, ये सीधी नहीं होना चाहिए, यहीं से उड़ जाना चाहिए। अगर सीधी हो गई तो फिर वाज दाब नहीं कहलाएगा, इस बात को ध्यान रखना डायग्राम में। आप देखो, ये तो शुद्ध विलायक का बन गया। अब मुझे एक बात बताइए, इसमें थोड़ा सा मैंने आवाजशील विलय मिलाया, इसका वाज दाब तो ये, तो वाज दाब बढ़ेगा कि घटेगा, घटेगा। तो ग्राफ नीचे से बनेगा कि ऊपर से बनेगा, ये दूसरी रेखा मैंने ये देख, ये विलयन फर्स्ट का बेस का क्या है भाई, ये क्वथनांक इसका, क्वथनांक को टीबी से। अब जब इसमें थोड़ा वाष्प विलय बनाया तो विलयन फर्स्ट बना, विलयन फर्स्ट का देखना, वाज दाब P0 से घटकर कितना हो गया, घट गया कि नहीं घट गया, और क्वथनांक देखो बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया, टीबी से बढ़कर कितना हो गया, आ गई समझ में। अब थोड़ा और वाष्प विलय मिलाया तो ग्राफ ऊपर से बनेगा इसके नीचे से,
मान लिया। तो P2 से घटकर P0 से घटकर कितना हो गया? P2 और ये क्वोथनांक P से बढ़कर कितना हो गया भाई? P2 ये बात समझ में आ गई? क्लियर हो गई ना ये बात? आप देखो A B C D और ये ठीक है। अब इधर आ जाइए आप। विलियन फर्स्ट बना, वाष्प दाब कहां से घटकर क्या हो रहा है? P0 से। तो वाष्प दाब यहां लिख दिया मैंने P0 से, लेकिन क्वोथनांक कहां से कहां तक बढ़ रहा है? TB से। कोई प्रॉब्लम किसी को? इस पे आ जाइए। वाष्प दाब P0 से घटकर और क्वोथनांक बोलो TB से बढ़कर। कोई प्रॉब्लम किसी को? अब देखो अपन अब पूरी लैंग्वेज सेट हो गई इस ग्राफ और इन दोनों के साथ। जब किसी शुद्ध विलायक में थोड़ा वाष्पिक विलय बन जाते हैं तो बने हुए विलयन का वाष्प दाब शुद्ध विलायक की तुलना में कम हो जाता है और ये P0 से घटकर और क्वोथनांक TB से बढ़कर। आ गई बात समझ? जब इसमें थोड़ा और वाष्पिक विलय मिलाते हैं तो विलयन सेकंड बनता है जिसका वाष्प दाब P0 से घटकर P2 और क्वोथनांक TB से बढ़कर क्या हो जाता है? आ गई लैंग्वेज बनाना। ठीक, इस प्रकार हमें ग्राफ में दो त्रिभुज प्राप्त होते हैं, त्रिभुज ABD और त्रिभुज ACE। इसमें कोण A क्या है भाई? उभयनिष्ठ। कोण D और कोण E संगत कोण, इसलिए दोनों त्रिभुज आपस में क्या होंगे? समान। क्या होंगे? ये बात भी समझ में आ गई। अब देखिए त्रिभुज ABD त्रिभुज ACE में, इसलिए इनकी भुजाओं का अनुपात भी एक दूसरे के क्या होगा? बराबर होगा। तो देखिए AB बटा AC, AB बटा बराबर AD बटा AD बटा, सबके समझ में आ गई? इसका मान देखो AB बराबर कैसे निकलेगा? T1 माइनस यही होगा ना? तो क्या लिख दूं यहाँ AB की जगह? T1 माइनस AC बोलो T2 माइनस इसमें से कितने घटाएंगे? तो T2 माइनस AD P0 माइनस AE। समझ में आ गई बात? T1 माइनस TB मतलब 10 में से 5 घटाए तो 5, यानी कि इनका अंतर, ठीक है ना? क्वोथनांक का अंतर। तो इसको मैंने बोला डेल्टा TB1 है ना, बटा इसको क्या कह दिया? डेल्टा बराबर ये क्या हो गया? डेल्टा 1 बटा डेल्टा। कोई प्रॉब्लम? डेल्टा TB1 प्रथम विलयन का क्वोथनांक उन्नयन। डेल्टा TB1 क्या है? बढ़ रहा है ना? तो प्रथम विलयन का क्वोथनांक उन्नयन, यानी कि कितना क्वोथनांक बढ़ा। डेल्टा TB2 क्या है? के विलयन का डेल्टा P1 क्या है? प्रथम विलयन का वाष्प दाब अवनमन,
यानी कि कितनी कमी हुई। और डेल्टा P2 बराबर द्वितीय विलयन का वाष्प दाब अवनमन। कोई प्रॉब्लम? नो। अब देखिए, इसलिए डेल्टा TB1 प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? इसी प्रकार डेल्टा TB2 प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? डेल्टा इसी प्रकार डेल्टा, ध्यान देना, TB प्रोपोर्शनल टू डेल्टा P2 होगा कि नहीं होगा? यानी कि क्वोथनांक उन्नयन वाष्प दाब अवनमन के समानुपाती होगा। ये समीकरण मैंने दे दी एक। ठीक, अब मुझे बताओ अपन ने क्या पढ़ा है? डेल्टा P बराबर किसके पढ़ा है? डेल्टा P प्रोपोर्शनल टू XB मिलेगी मोल भी। तो चूंकि डेल्टा P बराबर प्रोपोर्शनल टू किसके भाई? XB के। अब मुझे एक बात बताइए, इस समीकरण मैंने क्या दे दी? तो मुझे ये बता दीजिए, समीकरण 2 और 3 से क्या बना? समीकरण 2 और 3 से डेल्टा TB प्रोपोर्शनल टू किसके हो जाएगा? बोलो डेल्टा, बोलो ना, प्रोपोर्शनल टू मिलेगी मोल भी, है ना? अब मुझे बताइए XB बराबर क्या होता है? या पहले प्रोपोर्शनल हटा दें। डेल्टा TB बराबर K इंटू K क्या है? उन्नयन, क्वोथनांक उन्नयन स्थिरांक। लिख दो, शायद नहीं लिखा वैसे। K बराबर, देखो ना यहाँ जहाँ तक आया है वहाँ तक, कहाँ पे लिखना है? क्या लिखा तो नहीं है, कहाँ लिखना है? इसने लिख लिया, Y के लिख दो, K क्वोथनांक उन्नयन है। आप देखो XB का मान बोलना, डेल्टा TB बराबर K इंटू XB का मान बोलो, NB अपॉन NA प्लस NB। यहाँ तक की समझ में आ गई बात? अब NB का मान भी मालूम है अपने, और Na का मान भी हमें मालूम। विलय की ग्रामों में मात्रा बटा विलय का अनुपात, विलायक की ग्रामों में मात्रा बटा विलायक का अनुपात, अपन ने पढ़ रखा है ये भी। लेकिन इससे पहले ये कहते हैं तनु विलयनों के लिए अत्यधिक तनु विलयनों के लिए क्या हो जाएगा भाई? डेल्टा बराबर K इंटू NB अपॉन NA, है ना? अगर विलय बहुत अत्यधिक मात्रा में घुला, कम मात्रा में घुला हुआ हो तो डेल्टा TB बराबर क्या हो जाएगा? K इंटू NB अपॉन NA। ठीक है, मान रख दो NB का। क्या? चूंकि NB बराबर बताओ क्या होगा? WB बटा, बोलो मुझे, NB। और Na का मान क्या है? विलायक की ग्रामों में मात्रा बटा, मान रख दीजिए डेल्टा TB बराबर K इंटू NB का बोलो, B अपॉन बटा Na का बोलो, डेल्टा K इंटू बोलो अपॉन M, ये M में ऊपर चल जाएगा ना, बटा क्या हो जाएगा? WA इंटू
MB, इसमें कोई प्रॉब्लम? आनंद इधर देख ले बेटा, ना देख तो ज़्यादा ठीक है। अब इधर देखो, ये WB और ये MB किसके बराबर हो जाएगा? WB अपॉन MB। सोच के बताना, WB बटा MB, यहाँ WB बटा MB को हम क्या लिख सकते हैं? किसी को कोई प्रॉब्लम मालूम है ना? अब यहाँ क्या हो गया भाई? डेल्टा TB बराबर K इंटू MA। इसको क्या लिख दिया मैंने? बोलो, NB बटा क्या हो जाएगा? W के। अब एक और बात बताइए, NB अपॉन WA, शाबाश, मोललता है। इसको क्या आएगा भाई? वो लड़ता नहीं, वो ललता, स्मॉल m। तो ये क्या हो जाएगा? डेल्टा TB बराबर इंटू M के समीकरण नंबर कौन से आई भाई? और तुमने उसमें अलग डाल रखी है तो अलग डाली रहने देना, ये नहीं इसको फोर्थ पर चेंज करो, समीकरण कुछ भी डाल सकते हैं अपन। समीकरण क्या हो गई भाई? अच्छा, K इंटू MA बराबर होता है बड़ा K, क्या होता है? बड़ा KB इंटू समीकरण नंबर, ये प्रूफ कराया जाता है, सिद्ध करोगे डेल्टा TB बराबर KB इंटू M। वर्तमान उन्नयन के लिए ये आपसे प्रूफ कराया जाता है। इसमें बता दीजिए किसी को कोई प्रॉब्लम? ये पूरा एक डेरिवेशन। इसी तरह एक सीख गए ना तो सारे सीख गए, इमाम भी सीख गए, वाजदाद का भी सीख जाओगे, सारे डेरिवेशन एक ही तरीके से और एक ही प्रोसेस है, सबका डेरिवेशन इसी तरह से। इससे आसान तरीका आपको कहीं भी किसी जगह नहीं। इस बात पर ध्यान से सुन लेना, ये बहुत तरीके से और कायदे से एक चीज़ का इस्तेमाल करके। अब के भी क्या है यहाँ? मोलल उन्नयन स्थिरांक। यहाँ के भी क्या है? मोलल उन्नयन। अब इसको परिभाषित करना है, कैसे करोगे भाई? सुनो, इसी से निकालना है इसका, इसकी डेफिनेशन भी। केबी का मान हमें इसी से निकालना है। देखो, यदि विलयन की मोलरता कितनी हो भाई? देखो, तो डेल्टा टीबी बराबर केबी इंटू क्या है? इसलिए डेल्टा टीबी बराबर किसके हो जाएगा? यानी कि केबी क्या है? यानी कि हम क्या कहेंगे? यदि एक मोल विलेय को 1 लीटर आएगा या 1000 ग्राम आएगा? ग्राम में, क्योंकि बार बार मात्रा के। तो क्या होगा? यदि एक मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाए तो उत्पन्न क्वथनांक उन्नयन डेल्टा टीबी क्वथनांक उन्नयन है, क्या कहलाता है? मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। उसी से अपन ने इसकी डेफिनेशन। तो देखो, यदि एक मोल विलेय को 1000 ग्राम विलायक में घोला जाए तो टीबी क्या है भाई? क्वथनांक उन्नयन। तो उत्पन्न क्वथनांक उन्नयन मोलल उन्नयन स्थिरांक कहलाता है। यहाँ तक में कोई प्रॉब्लम? एक कागज ले लो और एक बार इसको डेरिवेशन करने की चीज, डायग्राम इसमें से देखे, एक बार डेरिवेशन कर लो, फिर आगे बढ़ो। निकाल लें और जाट के वो मेरे से बात करना है। चल इसको तो बंद कर दो, चल बंद कर दो इसको। भाई चलना फटाफट करो ऐसे। ये चित्र नहीं बनाना है कोई सा भी, बस जाने त्रिभुज ABC और AC में, ABD और AC में इस डायरेक्शन पे यहाँ से करो।
वाले अरे इसमें आगे क्या मैंने तो कुछ बोला ही नहीं आई अबे गुस्सा मत दिलाएगा डायलॉग इसमें आया था अब संबंध बताऊंगा मैं इसके बाद बहुत नाम उन्नयन और विलय के अनुभाग वाइट दाब का अनुमान विलायक की राहुल का इसका ध्यान रखिए बेटा है ना। हाँ सर। गिराजे जोर से गिराजे नहीं ऐसा थोड़ा सा अरे आई ना आई और समझिए सर मैंने जो पूछा उसका जवाब दिया करो ना अरे आई नहीं आई क्या तेरा दोस्त नहीं आएगा ना घनश्याम गजब का वक्त बाजी अरे बेचारी तेरा तुम वो बोल गई थी मास यही है ना सब तो तेरा तेरा सांप है बस 25-30 बार पैरों के नीचे आया और 2-3 बार बोर्ड पोछा से जूते साफ करे 3-4 बार साफ ही है वैसे ज्यादा बात नहीं फटाफट करो तो इसका संबंध निकालेंगे इसको दोबारा बताने की जरूरत है क्या आपको कुछ भी नहीं करना है बस ये आ गया ना जाओ करो बात यहाँ मान रख देना ये अंतर आ गया इनका अंतर आने के बाद ये प्रोपोर्शनल टू इसके हो गया और ये प्रोपोर्शनल टू इसलिए सामान्य इक्वेशन में डेल्टा टी भी प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी होगा और डेल्टा पी यानी कि वायुदाब दाब का अवनमन विलय या विलायक की मोल भिन्न के समानुपाती तो एक्स भी क्या होगा जब ये इसके तो डेल्टा टी भी बराबर किसके और ये प्रोपोर्शनल हटा दिया तो यहाँ एक्स बी का मान एन बी अपॉन एन ए प्लस और जब तनु विलयन के लिए एन बी अपॉन पर आपकी सुन लो जो मैंने पीडीएफ भेजी ना तो पहले मान रखें उसके बाद यहाँ पे ये डब्ल्यू बी अपॉन एफ बी को अपन ने बताया है बात एक ही है यहाँ कर दो या यहाँ कर दो है ना अब अपन ने क्या करा ये मान रख दिया डब्ल्यू बी अपॉन एन बी बराबर किसके एन बी वो अपन ने एन बी का मान रख दिया समझ में आ गई एन बी अपॉन डब्ल्यू और एन बी अपॉन डब्ल्यू किसके होता है वो ललता स्मॉल एन बी और ललता देन तो ये है इसको कैसे अपने को स्टार्ट करना है बेटा उतारने के लिए थोड़ी कहा मैंने बोर्ड पे देख देख के आंखें ऊपर नीचे कौवे की तरह चला रहा है ये तो अपन ने बिना देखे लिखने के लिए कहा है बिना देखे लिखना है क्या तो मुझे आपको पता लगा हाँ सर अभी याद करिए हाँ आज कोई नया है क्या भाई कौन आया बताया भाई संबंध बता दें जैसे अपन ने पढ़ा था वायुदाब का अवनमन उसके बाद वायुदाब का अवनमन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध यहाँ क्वथनांक उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध पढ़ना देखिए भाई
भोजनाल उन्नयन में विनय के मोलर द्रव्यमान में संबंध है। अणुसंख्या वर्धन का एक चल रहा है, दूसरा भोजनाल है। इसके टॉपिक हैं अलग अलग, अणुसंख्या वर्धन के टॉपिक हैं अलग अलग। आप देखो भोजनाल उन्नयन और विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध कैसे देना है, इसका भी बहुत आसान तरीका निकाल लिया अपन ने। जैसे पहले अपन राउंड करने निकालते थे, राउंड के नियम से केबी तक पहुंचते थे, फिर आगे अब कुछ नहीं करना, आपको बहुत आसान तरीका दे दिया। देखिए डेल्टा टीबी से निकाल देंगे, इससे जो अपन ने निकाला ना डेल्टा टीबी, और ये इसी से निकाल लेंगे अब अपन। ध्यान से सुन लेना। देखिए अब भोजनाल उन्नयन व विलय के मोलर द्रव्यमान में संबंध आप कहीं किसी जगह देखोगे, बहुत लंबा चौड़ा डेरिवेशन मिलेगा, अब आपको जरूरत नहीं है, बहुत आसान तरीका पढ़ना। देखो चूंकि जानते हो, बोलो डेल्टा टीबी बराबर एबी इंटू एम। जानते हो कि नहीं जानते हो? आप क्या भैया समीकरण नंबर में डाल दीजिए। और एम बराबर क्या होता है, वो दल पढ़ चुके हैं अपन, इसका डेरिवेशन निकाल चुके हैं। तो पहले तो अपन राउंड के नियम से के भी निकालते थे, फिर राउंड के नियम के बाद फिर अपन मोलरता का पूरा डेरिवेशन देते थे, और फिर मोलरता का एम का मान समीकरण 1 में रखते थे, फिर कैलकुलेशन करते थे। अब आपको जरूरत नहीं, बहुत इजीएस्ट तरीका आपको बता दें, के इंटू एम। एम क्या है, मोलरता, और मोलरता एम बराबर क्या पढ़ा था अपन ने, डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन, बोलो एम बी इंटू डब्ल्यू, एम का मान निकाला था। आपको कुछ भी नहीं रखना है, मान रख दीजिए बस डेल्टा टीबी, कुछ नहीं करना है, मान रख दीजिए एम का, के बी इंटू 1000 अपॉन एम बी इंटू, निकालना क्या आपने को, इसलिए एम बी बराबर के बी इंटू डब्ल्यू बी इंटू 1000 अपॉन, यहाँ क्या जाएगा, ये लो, ये संबंध लग गया, तीन लाइन के अंदर संबंध होगा। देखो ये तो उन्नयन स्थिरांक, डब्ल्यू बी विलय की ग्रामों में मात्रा, डब्ल्यू ए विधायक की ग्रामों में मात्रा, और डेल्टा टी बी भोजनाल उन्नयन, ये सारे के सारे मान दिए जाएंगे। तो एमपी का मान आप आसानी से केपी इंटू डब्ल्यू बी अपॉन डब्ल्यू इंटू 1000, ये संबंध आ गया 3 लाइन के। जो 3 पेज का डेरिवेशन है वो केवल 3 लाइनों में हमने साबित कर दिया, और इसको भी चेंज करा इस साल में, और चेंज इसलिए किया है क्योंकि इसकी सहायता से डायरेक्ट मान आ जाएगा। ये तो इसमें भी पहले राउंड के नियम से स्टार्ट करते थे, इसमें बहुत दिक्कत होती है। चलिए देखिए, एक बार कर लो, इसको मान रख दो इसे। इसलिए क्वेश्चन भाई सब करके लाना, और सुन लेना, मैं कैलकुलेशन सही देखूंगा, इसमें कैलकुलेशन नहीं हो रही है, मान सब रखे हुए हैं, मान वही आना चाहिए जो आना है। पॉइंट 2 नहीं आएगा, 0.02 आएगा।
आंसर वही आएगा, पॉइंटों में ऊपर नीचे हो सकता है बस, क्योंकि इसमें कैलकुलेटर से 8 डिजिट की होती है और हाथ से 4 डिजिट की कैलकुलेशन होती है, ये मान याद रखना। इतना ही फर्क आ सकता है, इसके अलावा कोई फर्क नहीं आ सकता। आसिफ सर, अरे कल टेस्ट का टाइम पूछता आसिफ सर। 9 बजे। 9 बजे। 9 बजे। कर लिया भाई?